जय गुरु जी। संगत जी आप सभी गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आप सबके साथ अपने 3 प्यारे प्यारे से छोटे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की इजाज़त से। और सबसे पहले उनका मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये पहला सत्संग बड़े मंदिर का है। मैं मंडे को 9 दिसंबर में 9 दिसंबर को मैं बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के, और वहाँ पे मैं इवनिंग में 4:45 पे पहुँच गई थी। और जैसे ही मैंने मंदिर के सामने एंटर किया लाइन में, जिस लाइन में हम जाते हैं शूज़ सबमिट होते हैं, तो मैंने इंटर किया और गुरुजी का एक ओमकार स्टार्ट हो गया करेक्ट 5 PM पे। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, आपने मुझे कितने सही टाइम पे इंटर करवाया है। आपने एक ओमकार के टाइम पर जब आपका स्टार्ट हुआ तो मैंने उनका शुक्राना किया गुरुजी का, और फिर आगे बढ़ी। और उसके बाद जब मेरी मंदिर में गेट से एंट्री हो रही थी तो मैंने गुरुजी को एक बात बोली मन में। संगत जी मैं एक्चुअली गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैंने अपनी लाइफ उन्हें सरेंडर की हुई है। और बस एक छोटी सी बात बोली थी उस दिन मैंने अपनी मम्मी के लिए कि गुरुजी आज आप मुझे मम्मी के लिए भी थोड़ा सा प्रसाद देना, अपना ब्लेसिंग देना। मैं उन्हें दूंगी घर जाकर, क्योंकि उनके घुटने में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। वो चल नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, बहुत चीखे मारते रहते हैं, तो चलने में दिक्कत आ रही है उन्हें। तो आप मुझे अपना प्रसाद दोगे तो मैं उन्हें दूंगी, उन्हें रिलीफ मिलेगा और आपकी ब्लेसिंग मिलेगी उन्हें। तो बस इतनी सी बात बोली और फिर मैं अंदर बढ़ी। अंदर अंदर गुरु जी के दर्शन किए प्यारे प्यारे। और उसके बाद जब लंगर हॉल में मेरी एंट्री हुई तो मैं उस लाइन में थी संगत जी, ठीक जो किचन के सामने लाइन थी। तो मैं जब लाइन में जा रही थी मेरे आगे 3 संगत लोग थे, और सेवादार अंकल जी जो प्रसाद दे रहे थे उनकी ट्रे में सारी प्लेट्स खाली हो गई थी। तो उन्होंने किचन वालों से बहुत भरी हुई ट्रे लिया और फिर वो मेरे आगे जो 3 संगत थे उनको एक प्लेट दिया। और जब वो मुझे देने लगे सेवादार अंकल, तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, ये शायद गुरुजी खुद उनके रूप में आके गुरुजी ने मुझे दिया। मेरी प्लेट में पहले से जो ब्रेड पकौड़ा और एक बूंदी का लड्डू था, उसमें एक और ब्रेड पकौड़ा रख दिया अंकल जी ने और मुझे प्लेट पकड़ा दी। तो मैंने एकदम से मेरे मन में आया, गुरुजी मुझे पता है आपने मेरी मम्मी के लिए प्रसाद दिया, खुद ही आकर आपने। तो मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, आज मम्मी के लिए प्रसाद दिया खुद। और फिर मैंने अपना प्रसाद वहाँ बैठकर खाया पूरा और मम्मी का रख लिया बैग में। उसके बाद मैं लाइन में आगे चल रही थी तो मेरे मन में आया कि अगर मतलब मैं किसी सेवादार अंकल जी से मांगती प्रसाद तो वो पता नहीं देते या नहीं देते। और गुरुजी ने ये सोचा होगा कि पता नहीं उनकी बेटी मांगेगी या नहीं प्रसाद, क्योंकि मेरे आगे ना जो एक आंटी थे वो ना सेवादार अंकल जी से एक्स्ट्रा बॉटल मांग रहे थे जल प्रसाद की, तो उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने कहा अब आज आंटी नहीं मिलेगी क्योंकि आज संगत आती है रात तक, इसलिए। तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना संगत जी, मंडे को वो लोग एक्स्ट्रा प्रसाद दें या जल बॉटल दें। तो देखो गुरुजी ने मुझे खुद ही आकर सेवादार अंकल जी के रूप में मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद दे दिया मेरी प्लेट में अपनी मम्मी के लिए। तो मैं अपना उनका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया हुआ है, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस्ड किया हुआ है। और उसके बाद संगत जी मेरा अगले दिन ट्यूसडे का 10 दिसंबर का सत्संग हुआ कि हाँ, मैंने ना शाम को एकदम से ट्यूसडे को मेरे मन में आया कि मैं ना बिजली वाले भैया को फ़ोन करूं कि वो हमारी वॉशिंग मशीन देख लें, ठीक कर दें, ख़राब हो रही है जो इतने दिन से उनको बोला हुआ है वो आ नहीं रहे हैं। तो मैं फिर से ट्राई करती हूँ अगर वो आते हैं तो मैंने उनको 5 बजे फ़ोन किया। भैया ने बोला आगे से कि ठीक है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो भैया आए, उन्होंने वॉशिंग मशीन ठीक की, थोड़ी देर में ही ठीक कर दी, तो कोई वायर वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो मम्मी ने उनको जाने लगे तो मम्मी ने उनको कहा, मतलब बातें कर रहे थे तो मम्मी ने उनको कहा कि ना चाय पियोगे बेटा, बनाते हैं 1 कप।
तो क्योंकि हाँ वो हमारे एरिया के हैं, जान पहचान के हैं, इसलिए तो सबके घर में वही काफ़ी करते हैं ठीक वगैरह। तो पहले उन्होंने भैया ने मना कर दिया, फिर जब जा रहे थे तो उन्होंने उन्होंने पीछे मुड़ के मुझसे कहा कि ठीक है आप एक कप चाय बना लो, मैं पीऊँगा। तो फिर मेरे मन में एकदम से ये थॉट आया संगत जी कि मुझे ना गुरुजी इतने दिन से मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर चाह पीन आवांगा। तो मुझे ये बात याद आ गई गुरुजी की कि हाँ गुरुजी ही मतलब इनके रूप में आके मुझसे चाय मांग रहे हैं। और मैंने चाय बनाई, उन्हें पिलाई और उनको उसके साथ कुछ खाने के लिए भी दिया भैया को। तो वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको बोला नहीं आप थोड़ा सा खा लो भैया। तो फिर उन्होंने खाया थोड़ा सा, और उसके लिए भी मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा को। वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, अपने प्यारे प्यारे गुरुपा को। और फिर उसके बाद संगत जी ये मेरा 2 दिन पहले संडे को मेरा एक सत्संग हुआ था छोटा सा मेरे साथ, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। संडे को मैं कहीं बाहर गई थी किसी काम से अपने, तो मम्मी ने भी कहीं जाना था, तो उन्होंने कहीं जाना था, उसके बाद उन्होंने शाम को गुरुजी के सत्संग पे जाना था। और उनके घर में सत्संग में जाना था, जिन आंटी के घर में मंडे टू मंडे सत्संग होता है, लेकिन संडे को वो उस गुरुजी का स्पेशल सत्संग कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी को लाए हुए उनके घर में 10 साल हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने सत्संग करना था। और मैं जहाँ गई थी अपने काम से संगत जी, तो मैंने मन में बोला था गुरुजी को कि गुरुपा आपकी बेटी आपसे ही कुछ मांगती नहीं है, लेकिन बस आज छोटी सी बात बोल रही हूँ, अगर आप देख लेना, आप मुझे अगर ये चीज़ दे पाओगे मेरे लिए सही है तो आप दे देना मुझे। तो फिर मैंने ये बात बोली और मेरा वो काम हो गया। तो उसके लिए भी मैंने गुरुपा को शुक्राना किया अपने, अनंतम शुक्राना किया, कोटि कोटि शुक्राना किया उन्हें। और फिर उसके बाद मैंने अपने मतलब मैं ना घर की चाबी नहीं लेके गई थी संगत जी, भूल गई थी लेके जाना। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि ना आप जहाँ भी हो सत्संग में, तो मैं आपसे वहीं चाबी लेने के लिए आ रही हूँ। तो मैं वहाँ चाबी लेने गई संगत जी, मुझे घर नहीं पता था, मैं उनके घर में नहीं जाती हूँ, मम्मी जाते हैं। तो मैं मेरी दीदी को, बड़ी दीदी को उनका घर पता था, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है। फिर मैं ढूंढ ढूंढ के उनके घर में गई, और गुरुजी ने देखो मुझे अपने सत्संग पे बुलाया। वहाँ पे गुरुजी ने वो चाहते थे कि उनकी ये बेटी आए सत्संग में। तो मैं उनके घर में जब पहुँची 5 बजने में 3-4 मिनट थे, तो मैं पहुँची और फिर मैंने वहाँ प्रणाम किया गुरुजी को। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि ये ले चाबी, जाना है तो तूने। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं अब जाऊँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे भी बुला लिया सत्संग सत्संग पे, तो अब मैं उनका सत्संग अटेंड करके जाऊँगी पूरा। तो फिर उसके लिए भी गुरुजी को मैंने कोटि कोटि शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मेरा वो काम भी किया और मुझे प्लस सत्संग पे भी बुलाया। बहुत बहुत खुश हुई मैंने उनको शुक्राना किया। और यही मेरे 3 सत्संग थे प्यारे प्यारे से, जो मैंने आप सबको बताए। और कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी को, अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी की मुझ पे और मेरे फैमिली वालों पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और ऐसा नहीं है संगत जी मेरी परीक्षा नहीं चल रही, गुरुजी मेरी परीक्षा बहुत लेते रहते हैं। बस बस पेशेंस रखा हुआ है कि कभी ना कभी तो वो करेंगे जो हम चाहते हैं। और उसके लिए बस गुरुजी कहते हैं ना पेशेंस रखो, बस वही रखा हुआ है। तो बेअंत ब्लेसिंग है गुरुजी की और गुरुपा की। बस अब उनके बिना तो लाइफ संगत जी कुछ लगती ही नहीं है। ये मतलब वो इतना क्लोज हैं, मतलब घर के मेंबर ही हैं हमारे। बस अब उन पे ही सब कुछ अपनी लाइफ सरेंडर की हुई है। तो बस यही मेरे प्यारे प्यार से सत्संग थे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब संगत जी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ग्रुप्स में, एफबी पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह, और ताकि और संगत भी ब्लेस्ड हो पाए मेरे सत्संग से। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल्स पे और भी मैंने सत्संग डाले हुए हैं अपने, कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस्ड किया हुआ है, तो वो सत्संग भी आप सुनिएगा और आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे मेरे सत्संग से। तो बस यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंदिर जाप से
मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, लव यू गुरु जी।